नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टाइमलाइन। एक मशहूर फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली ने कहा था, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मिलिट्री लाइज नॉट जस्ट इन नंबर्स बट इन इट्स स्ट्रेटजी। लेकिन क्या भारत की मिलिट्री मसल्स सच में इतनी मजबूत हैं जितना वो दिखाता है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की मिलिट्री पावर ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन ये ताकत है या सिर्फ दिखावा? आज हम इंडिया की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कुछ राज खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये क्या कमजोरियां छुपाता है। इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 1700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 36 राफेल जेट्स हैं। ये 2019 से इसके पास हैं। 250 से प्लस Su-30M के आए हैं और स्वदेशी तेजस भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने स्कैल्प मिसाइल्स और AASM हैमर बॉम्बर से अटैक किया। यह दिखाता है कि इंडियन एयरफोर्स मॉडर्न टेक के साथ है। इंडियन एयरफोर्स के 1,70,000 पर्सनल 7 कमांड्स में काम करते हैं और ये एशिया की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। याद रखो, राफेल इंप्रेसिव है, लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 36 जेट्स हैं। दूसरी तरफ कुछ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडिया के पास 35% पायलट्स की कमी है, जबकि 2025 में इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़कर 20% पर चला गया। अब सवाल यह है, क्या ये स्काई पावर सस्टेनेबल है या सिर्फ एक शो ऑफ है? अगर बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी दुनिया की 7वीं सबसे पावरफुल नेवी मानी जाती है। इसके पास 140 वेसल्स हैं, जिसमें INS विक्रांत है और 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं। यही नहीं, 68 सबमरीन्स और 300 एयरक्राफ्ट भी हैं। ये इंडिया को इंडियन ओशन में डोमिनेट बनाता है। 2025 में नेवी ने मालदीव्स और सेशल्स में बेसेस बनाई, जो चाइना के लिए चैलेंज है। दोस्तों, क्रिटिक्स का कहना है ये ताकत दिखने में बड़ी है, लेकिन 40% सबमरीन्स आउटडेटेड हैं और विक्रांत के ऑपरेशंस में 2024 में टेक्निकल इश्यूज आए थे। बजट का 60% मेंटेनेंस पे जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की। याद रखो, इंडिया की आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है। 1.45 मिलियन एक्टिव पर्सनल और 1.2 मिलियन रिजर्व फोर्सेस। ये 13 लाख सोल्जर्स 14 कॉर्प्स में डिवाइड हैं, जिसमें 7 स्ट्राइक कॉर्प्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं। T-90 बिश्मा टैंक्स जो 1650 यूनिट्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम्स और 5000 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स ये ताकत दिखाती है। सियाचिन लद्दाख में -50 डिग्री में भी ये आर्मी ऑपरेशनल है और 2020 में गलवान क्लैश में चाइना को चैलेंज भी किया था। दोस्तों, क्रिटिक्स का कहना है ये नंबर्स भी इंप्रेसिव हैं, लेकिन ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स में कमी है। 70% इक्विपमेंट आउटडेटेड है और 2025 बजट में सिर्फ 15% मॉडर्नाइजेशन पे लगाया गया। दोस्तों, क्रिटिक्स का कहना है मोदी गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि इंडिया एक सुपर पावर है, लेकिन ये वीकनेसेस दिखाती हैं कि ये ताकत अभी इमेच्योर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 5 जेट्स गिराने का दावा किया है, जबकि इंडिया का कहना है कि सिर्फ 3 क्रैशेस हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स में 35% पायलट्स की कमी है और नेवी के 40% सबमरीन्स ऑपरेशनल नहीं हैं। राफेल ने अटैक किया, लेकिन 3 जेट्स क्रैश हुए। क्या यह पायलट एरर था या फिर एक टेक फेलियर था? ये एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन इंडिया के मिलिट्री मसल्स में कुछ कमजोरियां भी हैं। मिसाल के तौर पर 70% आर्मी इक्विपमेंट 1960 और 70s का है। मॉडर्नाइजेशन स्लो है, क्योंकि 2025 बजट में सिर्फ $71 बिलियन का सिर्फ 15% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गया। दोस्तों, इंडिया के मिलिट्री मसल्स बहुत इंप्रेसिव हैं। 1.45 मिलियन आर्मी, राफेल जेट्स, INS विक्रांत, लेकिन वीकनेसेस भी वाज़ेह हैं। आउटडेटेड टेक, बजट इश्यूज और ऑपरेशन सिंदूर जैसे इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि ये ताकत अभी परफेक्ट नहीं है। पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ने से रीजनल पीस खतरे में है और पाकिस्तानी फार्मर्स जो इंडस पानी पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक सी सिचुएशन है। ऐसे सूरत हाल में आपका रोल क्या होना चाहिए? देखो, अवाम के तौर पे हमें अपने लीडर्स पे प्रेशर डालना चाहिए। वार की बजाय हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। कमेंट में बताएं, क्या इंडियन मिलिट्री ताकत आपको इम्प्रेस करती है या डराती है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला धमाका और बड़ा है। तब तक खुश रहो, प्यार बांटो, स्टे ब्लेस्ड।